दोस्तों आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो भारत की राजनीति की नस नस में फैला है, जाति जनगणना। अब सवाल यह है, बीजेपी जो अब तक इस मुद्दे से बचती आ रही थी, वो अचानक समर्थन में क्यों आ गई? क्या ये बिहार यूपी के चुनावों की तैयारी है? क्या ये राहुल गांधी के जाति आधारित न्याय की काट है, या फिर ये पहलगाम से ध्यान भटकाने की बीजेपी की एक नई साजिश, या कहें स्क्रिप्ट? तो क्या है सच्चाई और क्या है जाति जनगणना के असली फायदे और नुकसान? आइए जानते हैं, लेकिन एक एक परत खोलकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे और मैं हूं शुभम कुमार। देखिए, सच्चाई यह है कि जाति और राजनीति का रिश्ता यूपी और बिहार में उतना ही गहरा है जितना चाय और बिस्किट का। अगर आप यादव हैं तो मान लिया जाता है कि आप आरजेडी या समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। अगर आप पंडित या ठाकुर हैं तो बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा देखा जाता है। दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी के खाते में माना जाता है। हर पार्टी का एक जातिगत गणित है और उसी पे खड़ी है यूपी बिहार की राजनीति की पूरी बिल्डिंग। अब बीजेपी को भी समझ आ चुका है कि सिर्फ राष्ट्रवाद और मंदिर से यूपी बिहार नहीं जीता जा सकता। जातिगत हकीकत को स्वीकार किए बिना वहां की राजनीति में दीवार नहीं खड़ी की जा सकती। और शायद यही वजह है कि जातिगत जनगणना का समर्थन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसे अब तक कांग्रेस और विपक्ष उठाता आ रहा है। आपको बता दें कि भारत में आखिरी बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई थी। उस वक्त कुल 4147 जातियों की जनगणना हुई थी और ओबीसी की संख्या लगभग 52% मानी गई थी। 2011 में एक बार फिर कोशिश हुई, लेकिन आंकड़े आज तक न तो सार्वजनिक किए गए, न ही उन पर कोई ठोस नीति बनी। अब सोचिए, एक देश जहां जाति के आधार पर शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक आरक्षण दिए जाते हैं, वहां आखिरी बार जातियों की गणना 90 साल पहले हुई थी। क्या यह सिस्टम की विफलता नहीं है? अगर अब जाति जनगणना होती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे पास ठोस आंकड़े होंगे। किस जाति की संख्या कितनी है, किसकी हालत सबसे खराब है और किसे वाकई मदद की जरूरत है। सरकारी योजनाएं ज्यादा टारगेटेड होंगी और आरक्षण का लाभ भी सही लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो कम खतरनाक नहीं है। जाति जनगणना से समाज में जातिगत पहचान और भी गहरी हो सकती है। राजनीति पहले से ही जाति के नाम पर बटी हुई है और आंकड़ों के आने के बाद यह विभाजन और अधिक सटीक हो सकता है। हर पार्टी अपनी जाति को साधने में लग जाएगी और असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, पिछड़े हुए लोग, इन सबको भूल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी जाति की संख्या ज्यादा निकली तो दूसरी जातियां असंतुष्ट हो सकती हैं। जातीय टकराव, असहमति और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा है। कुछ लोग कहते हैं कि जाति जनगणना से जातिवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि जाति एक स्थायी पहचान बन जाएगी और यही बात समाज को और अधिक बांट सकती है। लेकिन इस बहस का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि जब तक जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तब तक जातिगत आंकड़ों को नजरअंदाज करना एक तरह से अन्याय को अनदेखा करना है। समस्या को खत्म करने के लिए पहले उसकी सटीक तस्वीर चाहिए और वह तस्वीर जाति जनगणना से ही सामने आएगी। सवाल यह है कि अगर जाति जनगणना होती है तो क्या हम उसका इस्तेमाल समानता लाने के लिए करेंगे या सत्ता पाने के लिए करेंगे? ये तो बताएंगे भाई पार्टी वाले। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार का ये कदम दूरगामी सामाजिक बदलाव की ओर है या सिर्फ चुनावी चाल? नीचे कमेंट करें, अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही साफ, सटीक और सच्ची खबरों के लिए टाइम्स ऑफ टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।